सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो क्या हाल है आप सभी के? सब बढ़िया है भाई। तो यार आपने जो स्पीति ट्रिप के वो अपने को जो है वो जो प्यार दिया है ना, जो कमेंट्स आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद भाई। अच्छा लगता है कमेंट्स पढ़ने में, है ना। आज का जो वीडियो होने वाला है ना, वो ये आपकी जो डिमांड थी कि हर ट्रिप की बात रहती है एक्चुअली, कि मैं अपना जो एक्सपेंस है उस ट्रिप का वो बताऊं कि कितना एक्सपेंस हमने किया है, होटल का, गाड़ी का, खाने पे, इन टोटल कितना हमारा खर्चा हुआ इस ट्रिप में। तो ये व्लॉग ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो हम पहले एक्सपेंस पे बात करेंगे, फिर दो तीन चीज़ों पे अपने ट्रिप के बारे में बात करके फिर ख़त्म करेंगे इस वीडियो को, है ना। तो आ जाओ फिर आपको बताते हैं कितना खर्चा हमारा इस ट्रिप में हुआ। खर्चे की अगर बात करूँ ना, तो खर्चा अपना जो ईवी गाड़ी होने की वजह से इतना कम आता है ना कि समझ लो कि हम बहुत सही रेट में घूम करके आ जाते हैं। भले ही वो कश्मीर ट्रिप की बात करूँ, भले ही मैं जो है इस स्पीति ट्रिप की बात करूँ अपनी, है ना। मज़ेदार है। मैंने एक एक्सेल शीट बनाई थी ताकि मैं जो है चीज़ों को ऐसे याद तो रख नहीं पाऊँगा, तो इसमें एटलीस्ट मैं जो है सारी चीज़ें लिखता चला गया मैं। और अभी सारा एक एक करके आपको बताता हूँ कि होटल, कार, खाने में कितना खर्चा हमने कर डाला, पूरा टोटल कितना कर दिया। और कंपैरिजन भी करेंगे अपनी डीजल गाड़ी से एक बार कि उसमें अगर मैं जाता तो कितना मेरा खर्चा होता और कितना पैसा मैं उससे बचा पाता या खर्च कर देता, है ना। तो दोनों में बात करेंगे, दोनों में। तो जब यार इलेक्ट्रिक की बात हो रही है तो अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर के अपन इस पर बैठ के बात करेंगे। आज मैं तसल्ली से डबल स्टैंड पर लगा लूँ पहले। अबे डबल स्टैंड इसमें आता ही नहीं है भाई, इसमें डबल स्टैंड है ही नहीं भाई, इसमें सिंगल स्टैंड आता है, वो भी लगवाया था है। डबल स्टैंड अलग से लगवाना पड़ता है इसका। चलो ऐसी बात करते हैं। तो इस ट्रिप में ना मैं एटलीस्ट 6 दिन तो होटल में रुका। पहले शिमला, फिर कल्पा, फिर नाको, देन काजा में 2 नाइट और फिर वापसी में नारकंडा। तो 6 दिन तो भैया 6 रात मतलब अपन होटल में रुके थे। तो जो होटल का खर्चा था ना, उसका थोड़ा ऐसा है कि शिमला में तो खाना नहीं था, लेकिन कल्पा से अपने होटल के रूम रेंट में ना खाना लग गया था। और खाना मतलब ब्रेकफास्ट उसमें इंक्लूड था और डिनर उसमें इंक्लूड था, सेम नाको के अंदर, सेम काजा के अंदर, फिर नारकंडा में नहीं था। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है 4 नाइट का खाना उसी में इंक्लूड है, तो खाने का भी उसी में आ जाएगा। तो मैं बात करता हूँ, देखो हमने जो होटल पे जो एक्सपेंस किया है ना, वो किया 17,070 रुपये का खर्चा हमारा हुआ है होटल का। अब यार आप लोग ना, कई लोग मुझसे कहते हैं कि अब आप ना होटल का खर्चा नहीं बताते हो। कई वीडियो में कई होटल का खर्चा मैं नहीं बताया है, उसके पीछे कारण रहता है। किसी किसी का बता देता हूँ, किसी किसी का नहीं बताया है मैंने। कारण उसके पीछे ये है कि समटाइम क्या होता है, कोई होटल वाला आपको डिस्काउंट देता ही नहीं है। तो उसका मान लो 1500 रुपये बोला, 2000 रुपये बोला उसने, और मैंने उसको भाई कुछ कम बढ़ती हो जाएंगे तो उसने मना कर दिया। तो ठीक है, मैं उसका रेट बता दिया, उसका रेट वो थे। और कुछ होटल ऐसे होते हैं जैसे भैया हमने जो है बात करी, भाई रेट उनको कुछ था, हमने डिस्काउंट मांगा, डिस्काउंट लिया जैसे तैसे करके, तो वो रेट थोड़ा सा ना ऊपर नीचे हो जाता है। तो उस केस में मैं रेट नहीं बता पाता हूँ, क्योंकि वो होटल वाले खुद कहते भैया इस रेट को आप प्लीज़ मत बताना, बाकी आप बता दो होटल का नाम बता दो, लेकिन रेट मत बताना। तो उस केस में सिर्फ मैं होटल का नाम नहीं बता पाता, होटल का रेट नहीं बता पाता हूँ। बाकी जिसका फिक्स था वो उसमें क्या ही करोगे। इस समय ऑक्सीजन भी था, तो इतना महंगे के होटल थे भी नहीं, क्योंकि शिमला के अंदर 1500 रुपये का पड़ा था, मैंने बताया था उसके बारे में। कल्पा के अंदर देखो आप मान लो आपको पड़ सकता है 4, 5, 5,500 रुपये तक का विद ब्रेकफास्ट एंड डिनर। तो अच्छा रूम था कल्पा वाला, आपने वीडियो देखी है। नाको वाला इज़ ठीक, काजा वाज गुड, हाँ दैट वाज गुड, तो उसका भी अच्छा खासा था। तो आप, मैंने नंबर दिया हुआ था वीडियो के अंदर, तो आप वहाँ से कनेक्ट कर लेना, और अगर आप प्लान करते हो तो अपना आराम से कर सकते हो। और ईवी चार्जिंग आपको ये दे देंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कह करके आया हूँ, बोल करके आया हूँ कि मेरी गाड़ियाँ आएंगी, मेरी ईवी गाड़ियाँ जो है बहुत सारी आने वाली, मेरे भाई लोग मेरे बहुत आएंगे। तो आप उनको ईवी चार्जिंग दोगे ना, तो उन्होंने कहा बिल्कुल टेंशन मत लो आप, तो आपको चार्जिंग मिल जाएगी, आप कॉल कर लेना, चार्ज के लिए पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये था भैया अपना होटल का खर्चा। अब देखो यार, इसमें ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर का सीन ऐसा कि अलग अलग है, तो वो मैंने कभी इंक्लूड भी रहा है किसी में, और हमने कभी अलग से भी किया है। तो कहीं ब्रेकफास्ट में हमारे कुछ 550 रुपये खर्च हुए हैं बस, और लंच के अंदर हमारे जो है 2200 रुपये खर्च हुए लंच में जो है, और डिनर के अंदर हमारे कहीं पे 500 रुपये खर्च हुए हैं, लौटे गए होंगे या लौट के आए होंगे, उस टाइम पे हमने जो खर्चा किया होगा बस। भैया ये हमारे खर्चे रहे हैं खाने पीने के मज़ेदार। तो टोटल कितना हो गया अपना? ये चिड़िया एकदम से आ गई हैं, अल्लाह कर रही हैं, बना लो वीडियो, बना लो प्लीज़ बहन। तो जो अपना टोटल खर्चा इसमें हो गया 17,550, 2200 और 500, तो ऐसे मिलाकर टोटल मिलाकर अपना खर्चा हुआ 20,320 रुपये का हमारा टोटल रहने का, खाने का हो गया भैया। तो ये एक अच्छा खर्चा था, हैं, बहुत ज़्यादा नहीं हुआ, 2 लोगों का सही है यार। 6 दिन 6 रात अपन रुके और मस्त रहे हैं अपन, बढ़िया एकदम, और बढ़िया जगह पे रहे हैं, है ना। तो इट इज़ गुड। अब बात करते हैं मेन, जिसके लिए आप शायद वेट भी कर रहे हो कि गाड़ी पे खर्चा कितना आया।
चार्जिंग में कितना खर्चा आ गया है ना। तो उसकी अगर बात करूँ आपसे तो भाई साहब चार्जिंग का हमारा खर्चा आया वो आया 4160 रुपये। ये कुछ ऐसे चल रहा है अपना यहाँ पर 4100 रुपये लगे हमारे को चार्ज करने में गाड़ी को। आप यही लगा लो कि अपन 2200 किलोमीटर गाड़ी चली हमारी टोटल इस ट्रिप के अंदर, है ना, और 4100 रुपये लगे यार। क्या लगा, कुछ भी नहीं लगा है। इसमें घर की चार्जिंग भी इंक्लूड है, तो अगर आप ऐड करना चाहते हो 250-300 रुपये जो भी ऐड करना चाहते हो आप, तो वो ऐड कर लो। मैं घर की चार्जिंग ऐड नहीं करता क्योंकि ठीक है अपना इतना ज़्यादा बिल ज़्यादा नहीं आता है जितना मैं उसको ऐड करूँ। तो आप चलो मान लो 43 रुपये मान लो मोटा मोटा, तो अपना इतना खर्चा आया 2200 किलोमीटर चलने में। तो यार ये तो बहुत सही आया है ना, है ना। 4300 डिवाइड बाई 2200 करूँ मैं, तो यार अपनी गाड़ी चली 1.95 पर किलोमीटर, या 2 रुपये मान लो मोटा मोटा, तो 2 रुपये पर किलोमीटर अपनी गाड़ी का खर्चा आया है। तो यार इट इज़ गुड गुड। अब एक काम करते हैं, अपन अपनी डीजल गाड़ी का एक बार रेट लगाते हैं कि इस पर कितना खर्चा आया था। तो वैसे हमारा जो प्लान था ना ये वाला, तो वो प्लान था हमारा गाड़ी से जाने का, जो XUV 500 थी ना मन्नू भाई पे अपने, उस गाड़ी से ज़्यादा प्लान था। वो कह रहे थे कि इस गाड़ी चलते हैं और घूम करके आएंगे। मैंने कहा था नहीं भाई EV से चलेंगे तब मज़ा आएगा, ज़्यादा थोड़ा एडवेंचर ट्रिप तब बनेगी, ऐसे नहीं बनेगी। तब अपन जो है इसको लेकर के गए थे अपनी नेक्सॉन EV को स्पीति के लिए। तो हमने ना एक कैलकुलेशन करी थी वहाँ पर, जो XUV 500 अगर हम लेकर के जाते उस ट्रिप पर तो हमारा कितना खर्चा आने वाला था। तो उस पर अपन बात करते हैं। मैं एक बार कैलकुलेटर का रिकॉर्डिंग ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि हमने एक कैलकुलेशन करी थी कि भैया अपनी गाड़ी चली 2200 किलोमीटर चली अपनी गड्डी, ठीक है। उसको अगर अपन डिवाइड करें, जो उस गाड़ी का मन्नू भाई बता रहे थे 8-9 का एवरेज देती, तो मोटर 9 पकड़ लो, तो 9 का एवरेज मान लो पकड़ती हुई गाड़ी इसमें पूरी हिल ड्राइव पे चलती, हाईवे पर नहीं चलती, टोटल हिल ड्राइव। मैं तो कहूँगा कम ही एवरेज आता, माइलेज आता है इस गाड़ी का, बट 9 पकड़ लेते हैं मोटा मोटा। तो ये आपका कुछ 244 लीटर डीजल आपकी गाड़ी का फूकता, हमारी गाड़ी का मतलब। तो उसको अपन मल्टीप्लाई करते हैं 90 से, तो हमारा 22,000 रुपये खर्चा होता भाई साहब। 22,000 रुपये का डीजल की बात कर रहे हैं अली हम, प्लस 20,000 रुपये थे ना कुछ अपने, तो 20,000 रुपये वो, तो 42,000 रुपये के आसपास अपना खर्चा बड़े आराम से इस ट्रिप में हो जाता। लेकिन अपने पास गाड़ी थी तो इसलिए अपन जो है इसको ऐसे ना करके 20,000 प्लस 4300 रुपये हमारा खर्चा आया कुछ 24,300 रुपये का, समझ रहे हो। यानी कि ये डीजल का खर्चा हमारा होने वाला था, उस पूरी ट्रिप में हम घूम करके आ गए, पूरी ट्रिप में घूम करके आ गए। इसमें टोल का खर्चा भी है। अभी टोल का आपको ऐसा पता है कि मेरी गाड़ी में पास मैंने बनवा के रखा हुआ, तो NH पे अपना जो है कहीं पर भी टोल नहीं लगा। बाकी टोल लगा है, वो लगा सिर्फ इस पर यमुना एक्सप्रेस वे पर, तो बस यही टोल लगा। कुछ 800-850 रुपये का टोल उसमें और जोड़ लूँ मैं, तो ये मेरा खर्चा अलग से हुआ है 25,000 रुपये, मोटा मोटा 26,000 मान लो सारे, और कुछ खर्चे भी लगा करके, और खर्चे भी अलग अलग हुए हैं। जैसे कि और खर्चे देखूँ क्या क्या खर्चे हुए थे अपने, कई खर्चे ऐसे होते हैं छोटे मोटे, वो इधर उधर से पता नहीं चलते हैं, तो अदर एक्सपेंस में पड़े हुए हैं सारे वो। तो वो कुछ एंट्री भी हैं, कुछ एंट्रियाँ पे 100 रुपये लगे थे, 200 रुपये लगे थे अपने वहाँ पर। तो इस तरह से कुछ अपने जो है खर्चे हुए। तो इन टोटल अपने जो खर्चा इस ट्रिप में हुआ ना, वो हुआ था 28,705 रुपये का इन टोटल, अदर एक्सपेंस को मिला करके। तो 28,000 रुपये में अपन जो है टोटल घूम करके आ गए पूरी ट्रिप में। और क्या चाहिए भाई, हैं क्या चाहिए। 22-23,000 रुपये अपन डीजल फूकते और उसके अंदर ही अंदर अपन जो है पूरी ट्रिप करके आ गए इस गाड़ी से। तो ये था भैया अपना कुछ एक्सपेंस का सीन, कि अपनी गाड़ी जो है इतने खर्चे में जो है घूम करके आ गई स्पीति ऐसी ट्रिप से। और सेम कश्मीर का ही मैंने बनाया हुआ था, अगर आपने वो नहीं देखा तो एक्सपेंस का वीडियो मैंने उसमें भी डाला हुआ है, तो वो भी आपके शायद काम आएगा कैलकुलेशन लगाने में, कि आपके 2 लोगों का खर्चा हमारा इतना आया है, तो 3 लोगों 4 लोग जाते तो खाने का खर्चा पड़ जाता है। होटल का तो एडजस्ट एक रूम में हो जाता है, हाँ होटल थोड़ा ऊपर नीचे करते हैं रेट वगैरह वो, तो आप कैलकुलेट कर सकते हो उस हिसाब से अपना। बाकी भाई इस ट्रिप में बहुत मज़ा आया, बहुत सारे कांड हुए, ड्रोन गिरने से लेकर के और गाड़ी की चार्जिंग को लेकर के। हाँ एंड में जो मैंने रिस्क लिया ना गाड़ी को, हमने स्टे ना करके और सीधे अपना शिमला जाने का, वो एक थोड़ा सा मेरा एक डिसीजन ऐसा रहा, वहाँ पे शायद मैं मिस कैलकुलेट कर गया नारकंडा की चढ़ाई को। भाई साहब जो नारकंडा की चढ़ाई है भाई बहुत तगड़ी है यार, वो बहुत तगड़ी चढ़ाई है वो। उसमें गाड़ी अपनी जो है हर 1% पे 1 किलोमीटर या 1.2 किलोमीटर जा रही थी, इससे ऊपर जा ही नहीं रही थी भाई। मुझे लगा कि मैं कर दूंगा थ्योक तक एटलीस्ट गाड़ी को, बट वो नहीं गई भाई, वो कैलकुलेशन मेरी वहीं पर ही फेल हो गई।
बट ये था कि एट द एंड सब सही कर लिया और कोई मेरे को ऐसी दिक्कत नहीं हुई कि मेरे को कहीं परेशान हो रहा हूँ, कुछ नहीं भाई, होना है तो होना है, उसमें क्या परेशान होना। उठाई गाड़ी, कहीं पे भी सेट करा मामला और चार्ज करके निकल गए आगे से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ट्रिप बहुत मज़ेदार रही, बहुत अमेजिंग ट्रिप थी, मज़ा आया। अब गाड़ी में तो हमें काम वाम करवाने हैं, गाड़ी गंदी तो हो ही रही है खैर, और गाड़ी में कुछ चीज़ें काम भी होना है, जैसे सर्विस सेंटर पे लेके जाऊंगा इसको मैं, तो वो सब चीज़ें करा करके गाड़ी को फिर से रेडी करते हैं, फिर से एक अमेजिंग जर्नी पे, जो कि कुछ अलग होने वाली है इस बार जो डबल मज़ा था ना, अभी डबल होने वाला है। वो आपको बताऊंगा अगले ब्लॉग के अंदर कि मैं क्या करने वाला हूँ। तो आपको मज़ा आएगा नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट सीरीज़ के बारे में जानने में, कि मैं अगली सीरीज़ में क्या करने वाला हूँ, है ना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था वो तो कर ही लो भाई। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, टिल देन